जो भी शरीर में आके कहेगा मैं, वो अपराध लगेगा, पाप लगेगा, मैंने किया। फील्ड पे सिर्फ समझने के लिए मिला हुआ है, जैसे स्कूल मिले, कॉलेज मिले, बुक्स मिली, ये भी विवाह शादी करने के लिए नहीं मिली, भोग के लिए नहीं मिली, विकारों के लिए मिली। वो तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, दूरदर्शन दिखाई देते, तो चिड़िया चुड़िया भी आपस में वो बात करते हैं। तुम्हें सिर्फ परमात्मा मिलने के लिए मिले ये जन्म। तुम स्त्री जो पुरुष जो परमात्मा हो, ये जन्म हमें मिला सिर्फ उसको जानने के लिए हम हैं क्या, बस। उसका कोई मतलब नहीं। इस जिंदगी से छुटकारा कैसे मिलता है? पाठ से, हर चीज पाठ से, तन मन धन पाठ से, हर समस्या का समाधान पाठ से। और छुटकारा फिर आप मांगोगे नहीं, छूट ही जाओगे, शरीर में रहेंगे छूट भी जाओगे। फिर आप कहोगे कहत कबीर सुनो मेरी लोई, अब हम नहीं मरना रोए न कोई, छूट गए। फिर आनंद भया मेरी भाई, फिर आनंद ही आनंद है, सुख सुख है, आनंद आनंद है। फिर छूटने के लिए बोलोगी ना, फिर आप छूट ही जाओगे, परमात्मा में मिल जाओगे, जिंदे जी। ठीक है। गुरुदेव, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे भाव आते हैं कि पाठ से कोई फायदा नहीं हो रहा है, कि पाठ छूट जाता है। पाठ से नुकसान नहीं होगा, जर्नी भाग जाएगी, बंदा भाग जाएगा, सब उड़ जाएगा। जब कुछ नहीं बचेगा, फिर परमात्मा रह जाएगा। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? फिर से पाठ शुरू हो जाएगा। परमात्मा हमको परमात्मा बनाने के लिए लाया है, पति बदली बनाने नहीं लाया, नौकरी कराने नहीं लाया, ठीक है ना। परमात्मा हमको परमात्मा मिलाने के लिए लाया या तुम जलाने पकड़ के बैठ गए, पति पकड़ के बैठ गए, सिर पकड़ के बैठ गए, बेटा बेटी पकड़ के बैठ गए। परमात्मा हमें केवल सुखदेव मुनि थे ना, उसका जब बेटा पैदा हुआ तो पैदा होते जाने लगा, व्यास को कहने लगे तू कहाँ जा रहे हो? कहता मैं तुम्हारे पास तो नहीं आया हूँ, तेरे द्वारा मैं आ गया हूँ, मेरा जन्म तो परमात्मा को जानने के लिए, अभी जा रहा हूँ। कहते तेरी शादी करने, कहता कोई शादी सुनने के लिए मैं नहीं आया, जिसने सब गलत लिखे उस सुखदेव की बात है। कहते तुमने शादी करके क्या पाया? वेद व्यास को लगा बेटा भी तुमने क्या पाया शादी करके, तुम शादी करके करने के लिए आए हो, तो मुझे जाने दो। वो चला गया, वो जो चला गया उसने हमें ज्ञान दिया, फिर सुखदेव की ग्रंथों को समझाया, वो फिर ऋषि बने। जिसने खाया नहीं पिया नहीं, जगत में रहा नहीं, देखा कुछ नहीं, शादी वो सब छोड़ दिया, वो हमारे लिए व्यास के बेटे चले गए। व्यास भगवान नारायण के अवतार थे, वो सुखदेव मुनि थे, जिसने हमें समझाए, बहुत समझाए, हमारे लिए भी हम समझ जाए। उसने ना अन्न खाया, ना शादी न रहा, उसने ग्रंथ लिखे जबरदस्त, जैसे आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे ऋषियों ने। शादी से मिला नहीं कुछ मिला है? शादी करके कुछ मिला है? किसको मिला है? तेरे को मिला है? जरूरत क्यों नहीं सुनती? कल तो लाइव प्रोग्राम देखेंगे वो आपको। किसी को कुछ नहीं मिला। व्यास देव को उसका बेटा कहते हैं, जो वो महामूर्ख है जो शादी करते हैं, महामूर्ख, कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ जंगल, चला गया। तो राणा मूर्ख थे, बेटों को कहता चलो तुम भूल के शादी मत करना। बुद्ध जब 12 साल बाद कराया तो उसकी पत्नी क्या लगी भी, तू इतना बड़ा राजा और छोड़ छाड़ के चला गया बेटा, तो बेटे को भी सजा दे दिया। वो भाग्यशाली है। व्यास सुखदेव कहते हैं कि बड़ा तूने सबसे अच्छा काम क्या, कहते मैंने शादी नहीं करी, सबसे अच्छा काम किया, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। कबीर कहते हैं मैं भाग्यशाली हूँ, नानक कहते हैं मैं भाग्यशाली हूँ।
तो तू भाग्य सके और मेरे बेटे का ब्याह हो गया, शादी होगी, ऑस्ट्रेलिया आ गए। भाग्य पता लगेगा जब आएगा ऑस्ट्रेलिया, नहीं है ना। भाग्य तब जगेगा जब हमें परमात्मा मिलेगा, बस। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी वृक्ष होयो, मिल जगदीश मिलन की बिरिया बरिया चिरकाले देश सजीरा। तो बिन परमात्मा को भैया इस चक्कर में पड़ा है, करोड़ों साल हो गया, तो उसको जान लेना। मिल जगदीश मिलन मिलन की बरिया, ये जगदीश को परमात्मा को मिलने का है, तुम्हें मिला है शरीर, चिरकाल करोड़ों सालों के बाद तुम्हें आदमी स्त्री का शरीर मिला है। गुरु की बत्तू ले अयाने, समझ बिना सब डूबे श्याने। तो गुरु की ग्रंथ की बात मान, राम की कृष्ण की बात मान, वो क्यों झूठ बोलेंगे, नहीं? तो जप लोगे, जान लोगे, पाठ करोगे, तुम्हें परमात्मा के दर्शन करा देंगे। करो तो सही, तो आओ तो सही। कारकुट तो ग्रीन क्या मिलता, कौन सा कार्ड है यहाँ, सिटीजनशिप बोलते हैं, यार तो ना, सिटीजनशिप फिर बोलते कार भी मिल जाएगी, फिर कार भी चलानी सिखा देंगे। तो पीआर एडमिशन तो रोना परमात्मा के अंदर, कि परमात्मा हम तेरे तेरा पाठ करेंगे, नौकरी जाए तभी तभी मिलेगी ना सर्विस। अब जाओ ये ना, फिर पैसे मिल जाएंगे। ये पाठ बड़ा कीमती है, करोड़ों जन्म तपस्या करके भी नहीं मिलता। जो करोड़ों जन्म की तपस्या से नहीं मिलता, इससे मिलेगा आपको। तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। परमात्मा ने बोला, ये लिखा है इसके अंदर, मैं निश्चित फल भेद, मैं अपने दर्शन दूंगी, तुम्हारे सब काम करोगी। तुम 3 संध्या पाठ कर लो, टाइम ही टाइम, बोलो टाइम नहीं है। इतना टाइम है यहाँ, इतनी अच्छी हवा है, इतना अच्छा मौसम है। आधा घंटे व्हाट्सएप पे लगे रहते हो आप, 2-2 घंटे बेकार में, टीवी में, रेडियो में। कुछ आधा घंटा पाठ के लिए नहीं है, नहीं, आधा घंटा पाठ के लिए नहीं है। ये मांगो, हम इतने पापी हैं, परमात्मा हम इतने पापी है कि हम इतने निकम्मे हो गए, हमें पाठ ही नहीं दे रहे अपना। गुरु जी, कई बंदे इतने शिफ्ट वर्क करते यार, कभी सवेर की शिफ्ट होंगी, कभी दोपहर की, कभी रात की, कोई ना कोई संध्या छूट जाती है। कोई बात नहीं, शाम को कर लो, एक कवच कर लो अलग से 5 मिनट का, शाम को आगे कर लो, रात को कर लो, या जब तक कर लो। पर आपने कल कहा था ना कि अगर उस टाइम में नहीं करोगे तो गाड़ी छूट जाती है, तो अब नहीं छूटेगी आपकी गाड़ी। क्योंकि नाइट शिफ्ट करते अरे जब मर्जी कर लो, तो करो तो सी, परमात्मा जा जाएगा, तुम्हारे लिए आ जाएगा। परमात्मा जागे रहते, सोते ही नहीं, परमात्मा हिलते ही नहीं। जो गिरद हमारे रामकार दुख लगे रहे, चू गिरद चलो तो रहता सदा। करो तो सही। गुरु जी, आप हम पर कृपा करें कि हमारे से पाठ कभी ना छूटे। आप ही करो अपने भी कृपा। परमात्मा ने तो कर दिया ना, मैं आदमी दे दिया, शरीर दे दिया, जन्म दे दिया। अब आप बेटे हम अपने पे करेंगे ना, कि अब नहीं करेंगे, बाकी काम करते हैं, चूड़ी पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, रोटी खाते हैं, तो परमात्मा से थोड़ी पूछते, करते हैं, अंडरस्टूड है। गुरुदेव जी, एक जन्म में आप हो, फिर एक जन्म चले जाएंगे, तो आपकी कृपा, जितने भी हम जन्म ले, आपकी कृपा हमेशा हमारे जन्म लेगा नहीं, जो मेरे पास एक बार आ गया, जन्म लेगा ही नहीं, वो मुक्त हो जाएगा। बस वही आशीर्वाद हो, जय वो गुरु। बिल्कुल बच्चों के पर, आपके पर, वही हमको वही चाहिए। ऐसा दुर्गा माँ ने लिखा है, जो एक बार भी पाठ कर लेगा, एक बार भी, वो काल पाठ से निकट रहा है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं छू सकती। बस वही। उसको जय गुरुदेव, मैं जय लेने गुरु आऊंगी। माँ, जय भाई श्री जी। और पाठ करना ही है, जय जय के साथ साथ समझना भी है।
पाठ से अगर ये मोह, पति पत्नी बच्चों का मोह आए ही ना मन में, जब भी छोड़ने का मन करता है, इनका मोह क्यों आता है कि मन ऐसा बन जाए कि हम सारे सुनते हैं कि ना पति साथ जाएगा ना बच्चे साथ जाएंगे, फिर इनका मोह क्यों आता है? ये वो नहीं, ये प्रेम है, क्योंकि आप में दया करुणा है। अगर तुम्हें नहीं आएगा तो परमात्मा भी तुम्हें नहीं देगा। तो बड़ी चालाक है भी, हमें लगा रखा है अपनी सेवा के लिए, आप करती नहीं। जो तुम पति पत्नी की सेवा कर रहे हो, इसी से तो तुम्हें मिला है। नहीं, ये वो थोड़ी जब समझ जाओगे फिर आपको ये तो पति परमेश्वर था, पति थोड़ी था, ये तो खुद राम पति बन के मेरे पास आया। नहीं, अगर पता लग गया ये पति राम है, फिर उसको बोलोगे इसे छूटू है? इसलिए पति को परमेश्वर बुलाओ। घर वाले पहले कहते थे तू पति को परमात्मा मान ले बस। जो तुम्हें समझा रहा है, पत्नी डांट रही है तो ये दुर्गा माँ डांट रही है, दुर्गा माँ समझा रही है। पति डांट रहा है तो राम डांट रहा है, राम समझा रहा है। उसको मानो ही ना पति, उसको मानो राम कृष्ण गुरु नानक। तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा, तू मेरा त्राता, तो तू ये मेरा पति। वो दुर्गा माँ ने तो कहा यहाँ जो भी चीज है वो मैं ही हूँ, जो दिखता है जो सुनाई देता है वो मैं हूँ। दुर्गा माँ ने तो और ही चमत्कार कर दिया, कहते जो तुम्हें दिखता है वो मैं ही हूँ, शत्रु भी मैं हूँ, मित्र भी मैं हूँ। कहते यार मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, जहाँ जहाँ देखा ताता तू है, तुझसे दीक्षी फूट भरा। खाली बिन खाली नहीं, सुई धरण की ठाऊं। सदगुरु नानक कहते हैं कि मेरी सुई की नोक कहाँ रखूं, ऐसी जगह नहीं मिल रही। सुई तुम्हें चुप ना जाए कि समझेगा तू कहाँ रखूं मैं। खाली खाली कहते हैं परमात्मा को, खाली बिन खाली नहीं, परमात्मा को नहीं जगह नहीं। मैं सुई रखूंगी तुझे लग ना जाए, जहाँ तुम्हारे तू जाए सब जगह। खाली बिन खाली नहीं। तो गुरु की कृपा करेंगे तो दुर्गा माँ के दर्शन कराएंगे, फिर तू देख लेना। कहते मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, गुरु जी अगर लाइक इस चीज़ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਫॉर एग्जांपल ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਥ ਵਿਦ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ क्या है बेटे इधर उधर। हाँ जी सर ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਸਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ दोबारा जा। ਹਾਂ ਬਸ फिर आप पहले तो कैसे आते हैं, कैसे बैठते हैं ये सीखो। हाँ जी कैसे आओगे, दोबारा जाओ उधर चलो। खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, $1 $2 कुछ है हाँ जी निकाल। अब मथा टेक, दोनों ऐसे या लेट, लेट के मथा टेक, गुरु माँ को टेक, अब बैठ। ऐसी जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि जब तुम परमात्मा के बारे में जानना चाहते हो तो तत्विधि प्राणिपातेन परिकृष्ण सेव्या उपदेश शक्ति ते ज्ञानम ज्ञानिता दर्शना। तो दंडवत प्रणाम कर। साउथ इंडियन जो लोग मिलेंगे ना मंदिर आते तो ऐसे करते हैं, उनसे सीखा करो मंदिर में जाके, फिर उनसे जिज्ञासा से प्रेम से पूछो। आप पूछ ऐसे फिर तो करो एक बार आप पूछ ऐसे ओके फॉर एग्जांपल अगर कुछ करना चाਹੁੰਦੇ ਕਿ ऐसे ऐसे नहीं, ओके फॉर एग्जांपल अगर ਤੁਸੀਂ तो ऐसे लगा के ऐसे ओके सो ਤੁਸੀਂ ओके नहीं। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲੋਂ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਚਲ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਗਿਲਟੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਹੋਇਆ नहीं है। जब भी ध्यान आए पाठ का, जब भी ध्यान उसी समय चालू कर दो, उसी समय। क्या बोल रहे हैं? गंग एंग्री क्या धीरे मन में या काम करो साथ में, दिल हाथ कारवाल दिल यारवाल, दिल परमात्मा की तरफ तुम ये करते रहो। जैसे ध्यान है पाठ गंग राम भी नहीं, ज्यादा आधा घंटा बोल सकते, एक बार दो बार तो बोलोगे, तो काम करते करते तो बोलोगे। गंग आगे बस, तो उसी में पाठ चालू हो गया। या टाइम मिले करते रहो, पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, साथ में गंग कंसंट्रेट पाठ में करना है तो पाठ में कर लो, लिखने में तो लिख लो, फिर करते रहो, पर पाठ हो गया। गुरुजी जब इसने सिलेक्टिव में सीट लेनी थी तब तो जब पाठ करती थी, जब इसको सीट मिल गई फिर छोड़ दिया। मैं दोनों को सुबह कहती हूँ कि आप स्कूल जाते हो सब कुछ करते हो कि 2 मिनट पाठ कर लो, सरस्वती माता का आपने बोला था, शाम को करेंगे मम्मा, सुबह करेंगे। तो जब तो इन्होंने जो उसको पहले पाठ दिया था तो इसने फेल होना था, अब उससे पाठ कर लिया, ठीक है, तो अब ये ज़्यादा समझ गई, इंटेलिजेंट होगी, अब इसको वो दिए जो इसका वो काम भी करे, ठीक है। गुरुजी जी दोनों बहुत बहसते हैं, मेरे को कहते हैं मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे को दोनों जिनको ये है कि इनको ज्यादा पता है। हाँ अच्छी बुरा, हाँ आपको ज़्यादा पता, आपसे ज़्यादा समझदार है, आप पूछो उससे कोई वादा भी होता है, पूछो। आपके भाग्य कि आपके बच्चे आपसे ज़्यादा समझदार हो गए, लकी हो ना, समझदारी हुई मेरे से ज्यादा। हाँ तो और आपको क्या चाहिए, आपको चिंता ठाकी परमात्मा ने कि बच्चों को आपसे समझदार हो गए, ठीक है। और फिर आप ये तो चाहते हो ना कि मेरे बच्चे लायक बने, ये कृपा करेगी जो दोनों पाठ करें आपका। अब आप कर लेंगे, तुम अपना कहते रहो, तो अपना कहना नहीं छोड़ना, ये अपना करे ये भी करते रहेंगे, उनको याद कराते रहना, करे ना करे हमारा प्रेम में है, दुर्गा माँ का ध्यान है, अच्छे बच्चे दोनों समझदार है, सब करेंगे, ठीक है बेटे। और बताओ इसका प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मैं पाठ कब करूं, याद नहीं होता, तो 24 घंटे ये जो है ये भी पाठ है, मेरे से पाठ नहीं होता, ये भी पाठ है, लोगों तो ये भी याद नहीं रहता मैं पाठ करूं या ना करूं, ये याद आना भी पाठ है, और कुछ थोड़ी पूछा कुछ नहीं, अरे पाठ नहीं होता, दिल होगा दिल करूंगी, सब कल करूंगी, प्रश्न तो देखो प्रश्न में पाठ ही पाठ है। कहती तो गुरुजी ऐसे ही, जब मैं इसको कहूंगी निधि पाठ कर ला मम्मा दोपहर को करूंगी, फिर मैं पूछूंगी निधि कल कह रही थी दोपहर को, मम्मा कल पक्का करूंगी, कल पक्का करूंगी, कहती तो ऐसे है, मना नहीं करती, बट वो तो गुरुजी बिल्कुल ही नहीं करता। वो आपको बोलता नहीं है, बोल देती है, करता वो भी ऐसे ही है, करेगा करेगा तो बैठा है, आपका काम है यही कहना, प्रेम से बोलते रहो, इनसे आप ये बैठे हो तो पाठ ले गए तो पास आ गया, फिर धीरे धीरे परमात्मा इनको जब देना तब दे देगा, हो सकता है बिना दिए भी काम हो जाए, ठीक है। आप अपना जो काम करते हो वो करते रहो, ठीक है। गुरुजी जैसे हम शिफ्ट पे होते हैं ना, दिन में काम करते हैं, हाँ? तो कई बार
संध्या क्या होता है, राहु काल चल रहा होता है, जिस टाइम लंच टाइम होता है कई बार राहु काल चल रहा होता है, चलो खाते पीते तो नहीं है लेकिन पाठ का टाइम सोचते हैं तो उस टाइम लंच टाइम फिनिश हो जाता है, फिर हम रूम में होते हैं क्लास में। राहु का जो टाइम है वो पूजा का सबसे अच्छा टाइम है, राहु काल। उसमें एंग एंग का जाप करो, बड़ा जो उसमें जो फल मिलता है करोड़ों। जो आप पाठ करते हो, धारण करते हो, राहु काल के टाइम में जो पाठ है एंग एंग एंग, वो करोड़ों गुना शक्तिशाली है। सुबह की राहु काल इतना पावरफुल है, उसमें आपके सारे काम होंगे। जो काम नहीं होता राहु काल में कर लो, एंग 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 काम हो जाएंगे। तो राहु काल में आप जो है ना आपका मतलब राहु काल तो बड़ा परमात्मा नारायण का भगत है, लक्ष्मी का भगत है, सरस्वती का भगत है। वो तो उसने आने ही आना है, रोज 1-1.5 घंटे के लिए आएगा ही आएगा। राम का पता नहीं आया ना है। राहु तो लाइव परमात्मा है, इसलिए राहु आया तो थैंक्स राहु भगवान। राहु को राहु बनाया किसने? भगवान नारायण ने। तो फिर जैसे हम क्लास में चले गए और फिर दूसरी संध्या जैसे 10-15 मिनट रह जाते हैं कई बार, जैसे हम चले गए तो हम उस टाइम कौन सा पाठ करें? कि जैसे दूसरी संध्या का पाठ होता है, जैसे मैं कई बार दिव्या कोचम कर लेती हूँ, सिद्धि कुंजी का सूत्र कर लेती हूँ, जो मर्जी कर लो। तो ऐसे मतलब बिना आसन के भी चलते फिरते कर सकते हैं क्लास में? बिल्कुल कर सकते, आपके लिए फ्री कर दिया ना, जो मर्जी कर लो, उठो बैठो जैसे समय मिले, बैठ के कर लिया, खड़े होके कर लिया, सो के कर लिया। किसी शब्द का भी कर सकते हैं क्योंकि क्लास में तो बच्चे बहुत होते हैं तो उनके साथ लगे होते हैं तो फिर एंग क्या है? ऐसे आसान कौन सा शब्द है? एंग इसे कोई सरल है, इसे कुछ हो जाती है दुर्गा माँ। तो हमें उस टाइम कोई पासवर्ड तो नहीं बोलना इसको कुछ शुरू नहीं करने से है पहले? बिना पासवर्ड के, ऐसे ही है एंग एंग बाद में गाली भी निकाल देते, गाली एंग से बोल दो। सब चलते रहते एंग, जा बैठो एंग, सुनते हो एंग। जो दुर्गा माता आप है एंग, एंग बोल के दुर्गा माता ने दुनिया बनाई। ठीक है, दुर्गा शक्ति में एंग रींग क्लींग, एंग से मैंने दुनिया बनाई, फिर मैंने ड्यूटी लगा दी इसकी, फिर मैं बन गई लक्ष्मी, फिर मैं बन गई सरस्वती, फिर मैं बन गई ब्रह्मा, फिर मैं बन गई नारायण। सारा लिखा है कहते मेरे ना कुछ है ही नहीं ना, जो भी दिखता है वो मैं हूँ, शत्रु में, मित्र में, अपने में, पराये में। एक क्वेश्चन मुझे और था, जैसे लोग ड्रिंक्स करते हैं, सॉरी मैं ड्रिंक करते हैं ना, जैसे मेरे हस्बैंड भी करते हैं, तो वैसे बोलते हैं ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को नहीं पीना चाहिए, तो कहते हैं कौन से ग्रंथ में लिखा है, मेरे से पूछते हैं। ठीक है, तो ये मुझे पूछना था कि नहीं पी, मतलब उसके कितने हानियां हैं, मतलब जब मैं बोलती हूँ तो कि ये बोलोगे दुर्गा माता को अपने आप को समझा देगी। आपका काम है बोलना, बोल देना, ठीक है, उनका काम है कब मानना। तो कष्ट तो गुरुजी फैमिली पे ही आते हैं, अगर जैसे ये पी लेते हैं या कुछ करते हैं उस दिन तो फिर वो दुर्गा माँ का काम है आपको अपने आप ही करा देगी। आप अपना काम है प्रेम से रिक्वेस्ट कर देना, लड़ना नहीं, ठीक है। फिर वो हो सकता है उसका पीना ही सिमरण हो, उसका सिमरण ही ध्यान हो, उसका सिमरण ही नाम कुमारी हो, तो शिव जी भाग ले लेते। हो सकता है पाठ करने से उसको कोई हेल्प करती हो, उसके अपने उसके मन का है ना, दुर्गा माता उसकी इंडिविजुअली रूप से उसकी रक्षा करेगी। जो पुरुष काम करते हैं शायद स्त्री तो कुछ ज्यादा करती नहीं भारत में, यहाँ तो बराबर करती है। तो आपकी जो भाव है पति को परमात्मा से उसके बोल दिया, अब वो झूठ मानेगा नहीं मानेगा, कुछ तो मजबूरी होगी, कोई टेंशन है, कोई चिंता है, कोई तनाव है,
थोड़ा ले लो, उसमें कोई ज़्यादा चिंता नहीं करनी। 1500 माल उसमें क्या करता है, और हो सकता है वो दुर्गा माता उसको हटा दे, हो सकता है नाट आए, हो सकता है उसका वो पीले ही पाठ हो, शिवजी भगवान का भाग ही परमात्मा बन गया। तो अपनी बात जो मन में कह दी, ठीक है बेटे, वो कुछ क्योंकि मतलब वो कह कर तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। इन संध्या पाठ, दुर्गा माँ पे पूरा समर्पण और सेवा, तन मन धन से सेवा करना, सत्संग में सेवा करना, समागम की सेवा करना। गुरु जी आप ऐसी कृपा करो कि हम जहाँ दाम के लिए जगह कुछ ले सके, सभी बहन भाई रलकर। और तो ले लो छवि बना लो, एक मंदिर बना दो सुंदर। कुछ लोन तो नहीं मिलता होगा ना मेरे ख्याल, तो बना दो, अपने आप आने लगेगा, सारे मिलके इकट्ठे कर लो। नहीं कितने की जगह मिलती है? गुरु जी मिलियन 1.5 मिलियन तक मिलेगी अगर जगह ले, जब बना बनाया कुछ मिल जाए हमें। कितने की मिल जाती है? 1.5 2 मिलियन ऐसी मिलेगी जहाँ। कितनी जगह मिलती है उससे? 500 600 स्क्वायर मीटर 1 मिलियन। 1 मिलियन। और थोड़ी सी वो आगे पीछे सस्ती मिल जाए क्या? क्या अभी तो रेट भी बहुत बढ़ गए गुरु जी, इकोनॉमी बहुत ही हाई हो गई है। तो तुम्हारी इनकम भी तो बढ़ेगी। हाँ वही ना, इनकम बढ़ रही है मगर एक्सपेंसिव भी ज्यादा हो रहा है, डबल हो रहा है। आपका ट्रिपल हो जाएगा। टैक्स रिटर्न नहीं आ रहा। गुरु जी लोन कैसे पास कराएंगे? लोन की जरूरत नहीं है, ऐसी हो जाएगा आपका। आप उसको इकट्ठे कर लो। आप सोचो ना कि मैं इतना दे दूंगा, तो अपने पास रखो यही। इस बार सरकार ने सिर्फ $100 टैक्स रिटर्न किया। है पिछली बार ही ज़्यादा किया था टैक्स रिटर्न। किसने? गवर्नमेंट जो टैक्स हम लोग फाइल करते हैं फिर वो पे बैक करते हैं, हमें टैक्स रिटर्न करते हैं। तो पिछली बार ही कुछ 2000। तुम्हारे ऐसे काम कर देगी दुर्गा माता। तुम सोचो कि अपने बुलाना दुर्गा माता मंदिर या गुरुद्वारा जो भी है बना लो, कितने का बच जाएगा? छोटा और छोटा कितने का बच जाएगा? मिलियन से कम। है? मिलियन मिलियन में कितने लाख? 10 लाख। है? 10 लाख नहीं, इंडियन कितने हो गए? 5.5 करोड़। 5.5 करोड़। आपको क्या बोल रहे हो? आराम से हो जाएगा। कितने जने आप? नहीं गुरुजी, हम सारे जहाँ जो है, जहाँ हम सिडनी में लेंगे तो बहुत कम ही है, 5-7 ही ज़्यादा फैमिलीज है जो सत्संग में जाते हैं, या 7 है तो 7-8 फैमिलीज ही है जहाँ तो ज्यादा काम हो रहा है। सारी दूसरी जगह सारे इकट्ठे होते हैं तो इतने बनते हैं, तो सारी सभी जगह थोड़े कम कम ही यहाँ है ना। जितने जितने वहां से चालू करो, जो है बाकी उनको बोलो इतना कर दे दो। वो सभी जैसे हम सिडनी वाले कहते हैं जहाँ बन जाए, मेलबर्न वाले चाहेंगे नहीं वो वहाँ बने। दोनों के बीच में बना देना। नहीं तो उसको बेच के दोनों जगह कर देना। नहीं, दोनों जगह ही बन जाएगा। दोनों जगह बच जाएगा। आप एक जगह लो, पहले काम बनाना चाहते हो, जहाँ आप चाहते हो वहाँ। हम तो चाहते ही नहीं, बीमारी है। उनको मतलब करो जो आपको अच्छा लगे वो करो, जो आपको हुक्म का मानेगी। तन दुर्गा माँ को दे दिया, तो तेरा घर नहीं उठाएगा तो क्या करेंगे? तुझे जरूरत थोड़ी है, तू समुद्र है एक गिलास पानी, तो तुम तो अपना चालू करो। बोला किसी ने दाम बढ़ेगा, किसी ने बोला था, गलती किसी ने करी? पहले दिखाओ कितना देना तुम। जितना मर्जी ले लो गुरु, जो है सभी आपका। बताओ, आप ही देते हो। लिखो सजा दो इसको। ये सजा नहीं है, इसके कई साल बच जाएगी। लिखो
वो लिखेगा वो लिखो। फिर पोपड़ा लिखा लिखने वाले पहले वो लिखाए और ये लिखो और जगह के फिर उनको बना दो। कुछ और बोल देंगे कई जगह, तुम थोड़ी बनाओगे कुछ और भी बोल देंगे। कितने कितने लाख लगे? जगह के 1 मिलियन और बनाने के 1 मिलियन। हाँ तो पहले आप पहले वो लेने वाले जगह बड़ा बड़ा छोटा मिल जाएगा। हाँ तो सब ले लेंगे। वो कितने हो गए? कितने लाख हो गए? और भी कितने हो गए? 2000 कितने हो गए? वो समझानो और ये देखो जो भी गाने सब दे दिया जगह दे और बोल दीजिएगा फटाफट। क्या भी बोलो जितना सही लगे, एक बार दे दो, 2 बार दे दो, ऐसे दे दो। 10,000